बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम अपनी नानी अन्ना बुआ की कहानी आपको सुनाएंगे। और चिड़िया का कहानी का नाम है चिड़िया और चिड्डा। भाई, एक चिड़िया थी और एक चिड्डा था, और वो दोनों बहुत हंसी खुशी एक हरे भरे जंगल में अपने नरम गरम घोंसले में रहा करते थे। एक दिन चिड़िया लाई दाल का दाना और चिड्डा लाया चावल का दाना, और भाई दोनों ने मिलके खिचड़ी पकाई। अब भाई खिचड़ी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, गर्मा गर्म, चिड्डे से नहीं रहा गया और उसने जल्दी से चम्मच से थोड़ी सी खिचड़ी उठाई और चखने लगा और मुंह में डालते फेंक दी, क्योंकि भाई वो बिल्कुल फीकी थी। और चिड्डा चिड़िया पे खफा होने लगा। भाई चिड़िया, तुमने इतनी मेहनत से खिचड़ी बनाई मगर ये किसी मज़े की है ही नहीं, इसमें नमक डालना तुम भूल ही गई। चिड़िया ने कहा, हो, वाकई में मुझसे गलती हो गई। मेरा तो ख्याल था कि हमारे बावर्ची खाने में एक शीशे की बोतल में बहुत सा नमक रखा है, मगर वहाँ नमक तो था ही नहीं। तो चिड़िया ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बाज़ार जाता हूँ, नमक लेके आता हूँ, और उतने में तुम खिचड़ी को चमचा चलाते रहना ताकि वो जम ना जाए और वैसे ही गरम की गरम रहे जैसे हमने पकाई थी। अब भाई चिड्डा तो गया नमक लेने, तो भाई पहली दुकान में गया, वो परचून की थी। उसने कहा, ओहो चिड्डे मियाँ, आप 5 मिनट पहले आते, अभी अभी एक बुढ़िया आई थी और वो मेरा सारा नमक लेके चले गई। ओह, फिर चिड्डा और आगे चला। चलते चलते एक परचून की दुकान आई। बच्चों, पता है परचून क्या होता है? बहुत सी हर तरह, जैसे आपका सुपरमार्केट होता है ना, वैसे ही उसमें हर चीज़ मिल जाती थी। बस हर चीज़ मिल जाती थी सिवाय नमक के। उसका जो नमक की बोतलें थी वो सब की सब ख़त्म हो गई थी। फिर भी वो चलता गया, और भाई जहाँ बाज़ार बिल्कुल ख़त्म होता था वहाँ एक छोटी सी दुकान दिखी। उस दुकान के उससे नमक मिल गया। अब वो खुशी खुशी भागे भागे अपने घर वापस आया, अपने घोंसले में, ये सोच के कि आज तो भाई चिड़िया और मैं मज़े से बैठ के खूब खिचड़ी खाएंगे, और अब वो फीकी नहीं होगी, वो तो खूब मज़े की होगी। अब भाई जब चिड्डा गया था बाज़ार नमक लेने के लिए, तो चिड़िया ने सोचा, ओहो ये मौका अच्छा है। और भाई वो एक लकड़ी का चमचा लाए और उसने थोड़ा सा खिचड़ी को चख के देखा, तो ओहो थी तो वो फीकी मगर गर्मा गर्म खुशबू वाली। तो भाई वो ये सोच के कि चिड्डे को पता थोड़ी चलेगा, पतीला भर के मैंने खिचड़ी पकाई है, चिड्डा तो जानेगा नहीं कि मैंने भी इसमें से चखा है। तो चलो एक चम्मच और चख लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा सा चमचा है और छोटा सा निवाला आएगा। तो एक और चमचा लेके उसने चखा। भाई अब उससे ना रहा गया, और वो भाई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 खाते सारा पतीला उसने खाली कर दिया। तो फिर उसमें झांक के देखा, कहने, अरे खिचड़ी तो ख़त्म हो गई, एक चमचा खिचड़ी नहीं रहा। अब चिड्डा आएगा तो कितना खफा होगा, पहले ही मुझसे खफा था कि मैंने नमक नहीं डाला, अब तो कहेगा खिचड़ी है ही नहीं, और वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेगा। लो भाई,
तुम सारी खिचड़ी खा गई और मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो चिड़िया जल्दी जल्दी गई और पहले तो उसने चिटखनी लगाई दरवाजे में, और फिर उसने क्या किया कि अपनी आँखों पे पट्टी बांध के और बिस्तर पे लेट के और बड़ा सा कंबल ओढ़ के और वो ऐसे लेट बन के लेट गई जैसे कि सो रही है। अब जब चिड्डा आया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, बिचेड़िया बिचेड़िया दरवाज़ा खोलो। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने खटखटाया, बिचेड़िया बिचेड़िया मुझे भूख लगी है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। फिर क्या जवाब आया, भाग यहाँ से, मेरी तो आंखें दुखती हैं। चिट्टे ने कहा, भाई ये क्या बात हुई, अभी जब मैं बाजार गया था नमक लेने तब तो चिड़िया की आंखें बिल्कुल ठीक थी और ना ही इसने पट्टी बांधी थी, ना ये पलंग पे लेटी थी, ये क्या हुआ। तो अब उसने कई बार खटखटाया और कहा, बिचेड़िया बिचेड़िया दरवाज़ा खोलो, मगर चिड़िया ने हर दफ़ा यही जवाब दिया। क्या कहा, भाग यहाँ से, मेरी तो आंखें दुखती। अब चिड़िया को ये बात समझ में आ गई, कहने लगी कि ये चिड़िया दरवाज़ा नहीं खोलेगी, मैं किसी और से मदद लेता हूँ कि जो मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे। तो भाई उसने क्या देखा कि दूर सड़क पे खटापट 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 करके पूरी घोड़ों की टोली आ रही थी। तो उसने सोचा, ओहो घोड़े तो बड़े तगड़े होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, मैं घोड़ों से कहती हूँ कि अरे घोड़े मियाँ आप तो इतने खूबसूरत हैं, आपकी झूल इतनी खूबसूरत है, आपकी चाल इतनी खूबसूरत है। अरे भाई घोड़े मियाँ आपका क्या जाएगा, ज़रा सा मेरे दरवाजे का ठेल दें और भाई वो खुल जाएगा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मगर चिड़िया दरवाज़ा खोलती ही नहीं, ज़रा आप ही मेरी मदद कर दीजिए। घोड़ों ने कहा, हम कैसे खोलें तुम्हारा दरवाज़ा, अगर हम यहाँ रुक गए दरवाज़ा खोलने को तो वहाँ महल में राजा साहब जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, शिकार पे जाना चाह रहे हैं, वो हमारे अस्तबल में बंद कर देंगे और फिर हमें ना वो खाने को कुछ देंगे ना पीने को कुछ देंगे और इस तरह हमारी सज़ा हो जाएगी। तो भाई चिड्डे मियाँ तुम तो ज़रा हटो हटो हटो, हमें रास्ता दो, हमें बहुत ज़रूरी है कि महल तक पहुँचना, इससे पहले कि राजा साहब खफा हो जाएं। और भाई खटापट 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 घोड़े वहाँ से चले गए। ओहो, फिर बेचारा चिड्डा परेशान फिर खटखटाया अपना दरवाज़ा, बिचेड़िया बिचेड़िया दरवाज़ा खोलो। वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया। फिर उसने कहा, बिचेड़िया बिचेड़िया मुझे बड़ी भूख लगी है, देखो मैं इतनी दूर बाजार भर फिरा और तुम्हारे लिए नमक लेके आया। अरे भाई मैं भी तो खिचड़ी खा लूँ, अब मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। चिड़िया ने क्या जवाब दिया, भाग यहाँ से, मेरी तो आंखें दुखती हैं। ओहो, चिड़िया ने सोचा, अरे भाई आंखें दुख रही हैं तो बेचारी चिड़िया कैसे दरवाज़ा खोलेगी। अरे ठहरो मैं देखता हूँ, यहाँ कोई ताकतवर जानवर या बंदा हो तो मैं उससे इल्तिजा करूँ कि भाई चिड़िया ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है और मुझे अंदर आते नहीं देती और मुझे बहुत भूख लग रही है। तो कौन आ रहा था, वहाँ से आ रहे थे राजा के महल के सिपाही। लेफ्ट राइट, कुर्ता ढीला, टोपी टाइट,
लेफ्ट राइट, कुर्ता ढीला टोपी टाइट, अटेंशन। और वो खड़े हो गए। तो चिड़िया ने कहा कि अरे भाई सिपाही साहब, आप लोग बड़े सही वक्त में आए हैं, बहुत अच्छे वक्त में आए हैं। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने ही घर के आगे, मगर अंदर से दरवाजे में कुंडी लगी, दरवाज़ा बंद है और मैं सुबह से भूख से तड़प रहा हूँ। और चिड़िया दरवाज़ा बंद करके और कह रही है कि मेरी तो आंखें दुखती हैं। क्या? अरे सिपाही मियाँ, कप्तान साहब, आप तो इतने तगड़े हैं, इतने तेज़ भागते हैं, इतनी ताकत है आप में, बस आप मेरे दरवाजे को एक धक्का दे दें और वो खुल जाएगा और मैं भी मज़े की खिचड़ी खा लूँगा। तो कप्तान साहब ने कहा, अरे वाह, हम क्यों तुम्हारा दरवाज़ा खोलें, अगर हमारी टांग टूट गई तो राजा लंगड़े घोड़े पे थोड़ी बैठेगा, हमारी छुट्टी कर देगा, हमें महल से निकाल देगा। अरे भाई, क्यों हमसे ऐसे काम करवाते उल्टे पुल्टे, हम तो जा रहे हैं राजा के महल, तुम अपने दरवाज़ा किसी और से खुलवा। तो भाई लेफ्ट राइट, कुर्ता ढीला टोपी टाइट, लेफ्ट राइट, कुर्ता ढीला टोपी टाइट, लेफ्ट राइट। घोड़े भी वहाँ से चले गए। और भाई अब बेचारा वो जो था ना चिड्डा, वो तो रोने ही लगा था, उसके आंसू बह रहे थे टप टप, क्योंकि भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो भाई उसकी किस्मत अच्छी थी, उधर से आ रहा था एक बड़ा सा हाथी, टंग टंग टड़ंग टंग। चिड्डा बोला, अरे आ गया मेरा दोस्त, इसको तो मैं ज़ू में देखता हूँ और मैं इसके लिए चने भी ले जाता हूँ, केले भी ले जाता हूँ, मूंगफली ले जाता हूँ और ये बहुत खुश होता है और अपनी सूंड उठा उठा के मुझे भी पीठ पे बिठाता है, मुझे भी घुमाता है फिराता है। ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये हरगिज़ इनकार नहीं कहेगा। तो भागा भागा गया और भाई बड़े झुक के सलाम किया, मियाँ हाथी, मियाँ आप कहाँ इतने मोटे, इतने भारी, इतने ऊंचे, मेरा दरवाज़ा छोटा था, बस आप एक लात मार दो और मेरा दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं खिचड़ी खा लूँगा और मेरे पेट के चूहे भाग जाएंगे। तो हाथी भी हंसा और खुश हुआ और बड़ा सा सलाम किया चिड्डे मियाँ को और कहा, चिड्डे मियाँ, मैं आपके नहीं काम आऊँगा तो और काम को कौन आएगा? आप तो जब आते मेरे लिए अपनी जेब में भर के कोई ना कोई मज़ेदार चीज़ लेके आते हैं, कभी कभी गुड़, कभी शक्कर, कभी गन्ना, और ये मेरे बहुत पसंदीदा चीज़ें हैं। और भाई उसके बदले में हमारी तुम्हारी दोस्ती तो बहुत पक्की है और तुम मेरे काम आते हो तो मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा। और भाई हाथी पीछे जाके धर 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 चिट्टे का दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगा, चिड्डे मियाँ, हाथी ने कहा, फिक्र नहीं करो, जब तुम कहोगे मैं आ जाऊँगा, तुम्हें अपनी सूंड पे बिठा के झूला झुलाऊँगा और पीठ पे बिठा के सैर कराऊँगा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अच्छा भाई, टाटा, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। और टननन टन टननन टन ऐसे उसका घंटा गले में जो टंगा था वो बजते बजते बजते
हाथी तो दूर चला गया। अब ओहो, चिट्टे के मुंह में पानी आया। कहने लगे, ओहो, अब मैं गर्मा गर्म मज़ेदार खिचड़ी खाऊंगा और उसमें नमक भी होगा और मज़ा भी होगा, न फीकी होगी न ठंडी होगी। मगर भाई जब वो चिड़िया के बिस्तर के पास गया, उसने देखा, अरे वाकई में सचमुच चिड़िया की आंखों में पट्टी बंधी थी। चिड़िया रो रही थी, हिचकियाँ ले रही थी, कहने लगी, चिड्डे मियाँ तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं। सारी सुबह मैंने बैठ के पतीले में चमचा घुमाया, खिचड़ी पकाई और मेरी आंखों में धुआं घुस गया। आए क्या करूं, मेरी तो आंखें दुखती हैं। चिड्डे ने कहा, अच्छा सच में आंखें दुखती हैं या ये सिर्फ बहाना है? चलो मैं जाके देखता हूँ। तो वो चमचा हाथ में लेके गया और पतीले का ढकना उठाया और झांक के देखा, अरे पतीला तो बिल्कुल खाली था। चिड़िया, ये क्या हुआ? क्या बिल्लियाँ आई थी? क्या चूहे आए थे? क्या कौवे आए थे? कौन ले गया हमारी खिचड़ी? खिचड़ी तो सब खत्म हो गई। चिड़िया ने कहा, अच्छा मैं तो यहीं चारपाई पे लेटी थी, मैंने तो कोई न कौवे देखे न चूहे देखे, पता नहीं कौन खा गया खिचड़ी। चिड़िया को आया गुस्सा और वो गया चिड़िया के सिरहाने जाके खड़ा हो गया, पर फैला के। अच्छा चिड़िया, बड़ी चालाक हो तुम, बड़े स्कीमें बनाती हो। मुझे भेज दिया बाजार और खुद बैठ के बड़े मजे से सारी खिचड़ी खा ली, मेरे लिए एक दाना भी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अरे चिड़िया ने कहा, ओहो कैसी सजा दोगे? अब खिचड़ी तो मैं खा ली, अब पेट से निकालोगे क्या मेरी खिचड़ी? नहीं, उससे भी बुरी सजा दूंगा। और वो ये है कि उसने उसका हाथ पकड़ के उसे घसीटा और चलो अंधे कुएं पे जाते हैं और वहाँ एक जादू का झूला है, सच्चाई का झूला है, और वो तुम उस पे बैठोगे और मैं तुम्हें ज़ोर से धक्का दूंगा और भाई अगर तुम उस झूले पे बैठ के इधर इस पार से लेके उस पार चली गई, खैरियत से अंदर नहीं गिरी, चूल्हे में नहीं गिरी, कुएं में नहीं गिरी, तो फिर तो ठीक है, तुम्हारी बात सच्ची है। मगर अगर तुम बीच में गिर गई, अगर तुमने झूठ बोला है, अगर तुमने ये शरारत की मेरे साथ, तो ब्रूम से तुम तो चूल्हे के अंदर कुएं के अंदर गिर जाओगी। अच्छी सजा मिलेगी तुमको, और तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे भी तुम्हारा ख्याल नहीं आएगा। चाहे तुम तड़पो, चाहे तुम रो, चाहे गाओ, चाहे कितना भी शोर मचाओ, मैं भी हरगिज तुम्हें नहीं निकालूंगा। जैसे तुमने हरगिज मेरे लिए एक दाना भी खिचड़ी का नहीं छोड़ा। तुम समझती हो मैं तुम्हारा झूठ नहीं समझता। ओ चिड़िया दिल में ज़रा सा भाई डरी, ज़रा सा उसे खौफ आया कि पता नहीं ये कैसा झूला है, जादू का झूला है, ये सब कुछ सच सच बता देता है। मगर चलो अगर मेरी किस्मत में होगा तो जैसे मैंने खिचड़ी बनाई, जैसे मैंने खिचड़ी खाई, वैसे मैं झूले के कुएं के उस पार चली जाऊंगी। बस मैं दिल में पढ़ती जाऊंगी, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे सहारा दे, अल्लाह मेरी मदद करे। अब कह के वो
झूले पे बैठ गई। अब चिट्टे मियाँ खूब गुस्से में तमतमाए, पीछे गए, 1 2 3, जोर से धक्का दिया चूल्हे को कि चूल्हे की रस्सी तो गई टूट और चिड़िया बेचारी धड़ाम से चूल्हे के अंदर गिर गई, कुएं के अंदर। और भाई चिट्टा खूब हंसा कहने, तुम समझती थी कि मुझे उल्लू बनाओगी, मैं तुम्हारा झूठ मान लूँगा। अब ये तो इंसाफ हमने देख लिया, चूल्हे के अंदर तुम गिर नहीं क्योंकि तुम झूठ बोल रही थी। तो और ये कहते हुए गाता बजाता खुशी खुशी चिट्टा तो वहाँ से चला गया। और चिड़िया वो रोई नहीं, वो घबराई नहीं, वो तो बड़े मज़े से गाना गाने लगी, कहने लगी, आहा मेरा महल बहुत अच्छा है, चारों तरफ से काला है, खिड़की नहीं दरवाज़ा नहीं, मेरा महल राजा के महल से भी अच्छा है। अब राजा तो बैठा था अपने भाई डाइनिंग रूम में, खाने के कमरे में, और वो इंतज़ार में था कि नौकर चाकर आए, मेरा नाश्ता लेकर आए तो मैं भी कुछ खाऊं। तो भाई अब क्या हुआ कि जब राजा ने सुना कि कोई कुएं के अंदर बहुत शोर मचा रहा है, अरे भाई ये कौन है, ये कौन कह रहा है मेरा महल राजा से भी अच्छा है, मेरा महल राजा से भी अच्छा है। अरे ये कौन हो सकता है, मेरा महल तो हीरे मोती उसमें जड़े हैं, सोने चांदी का काम किया हुआ है, दरवाजे चमक रहे हैं, खिड़कियां लहक रही हैं, ये कौन है। तो नौकरों से कहा कि चल देख के आओ कि कुएं के अंदर कौन है, कौन शोर मचा रहा है राजा के महल से, मेरा महल अच्छा है, चलो पकड़ के लाओ उसको। तो भाई नौकर चाकर गए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से डंडे डाल के और भाई रस्सियों में बांध के और चिड़िया को बाहर निकाला और भाग के गए राजा साहब के कान में कहा, राजा साहब वो तो एक छोटी सी चिड़िया है और वो रो नहीं रही, वो घबरा नहीं रखी, वो तो कुएं में बंद है और फिर भी गाना गा रही है, ये कैसी चिड़िया। अच्छा, राजा को भी बड़ा ताज्जुब हुआ, भाई वाकई में ये कैसी चिड़िया इतने बड़े कुएं में, काले कुएं में गिर गई है, बंद है, मगर फिर भी कह रही मेरा महल तो अच्छा है, राजा महल से अच्छा है, ले जाओ इसको बावर्ची खाने में और इसे खूब भून भान के मसाले डाल के और इसे पका के और फिर मेरे पास लाना, फिर मैं देखूंगा ये कैसे मटकती है, कैसे पटकती है, क्या क्या गाने गाती है, रोती नहीं, घबराती नहीं, ये कैसी चिड़िया है। तो भाई बादशाह ने कहा कि ले जाओ ऐसी गुस्ताख चिड़िया, ऐसी छिचोरी चिड़िया राजा से मुकाबला करेगी, मैं इतना ताकतवर, मैं इतना रईस, मैं इतने सोने चांदी हीरे मोती वाला, और ये चिड़िया छोटी सी काली सी कह रही है मेरे महल से उसका महल अच्छा। अरे भाई, तो जो महल के नौकर चाकर थे वो जल्दी से गए और भाई एक बड़े से चमचे से किसी तरह खींच के उसको निकाला और उसने कहा भाई हम तो इसको ऐसा भूनेंगे, ऐसा पकाएंगे कि ये याद करेगी। तो भाई उसे ले गए बावर्ची खाने में और पहले तो उस पर
खूब हल्दी, पिसी हुई हल्दी उसके ऊपर लगाई, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और उसे चिमटे से पकड़ के ले जा रहे थे तवे के ऊपर भूनने के लिए। मगर चिड़िया वो तो रोई नहीं, वो घबराई नहीं। वो बोली, मेरे कपड़े पीले पीले, मेरे कपड़े सोने वाले, राजा से भी अच्छे। वो राजा ने कहा, अरे भाई ये कैसी चिड़िया है, न रो रही है न घबरा रही है, उल्टा कहती है कि मेरे कपड़े राजा से अच्छे हैं। ये कैसे हो सकता है? चलो नौकरों से कहा, ले जाओ इसको बावर्ची खाने में, इतनी मिर्चें लगाओ, इतनी लाल लाल मिर्चें लगाओ कि इसकी आंखों से आंसू बहे, उसके पेट में मरोड़ हो, उसका दिल धड़के, उसके दिल में मरोड़ आए, और खूब इसको सबक याद रहे कि राजा के लिए इतने ऐसी गुस्ताख बातें कर रही थी बेवकूफ़ी की। ले जाओ इसे बावर्ची खाने। तो भाई नौकर चाकर जो थे वो चिड़िया को लेके और सब हल्दी से वो खूब उसको लगा के रखा था, और बावर्ची ले गए और भाई एक हंडिया में डाल दिया, और हंडिया चमचा चला के खूब तला, खूब भूना। और चिड़िया वो तो रोई नहीं, वो घबराई नहीं, वो तो कहने लगी, आहा मेरे कपड़े अच्छे हैं, लाल लाल अच्छे हैं, राजा से भी अच्छे हैं। राजा अरे पीले कपड़े को कहती है सुनहरी है, और लाल कपड़े बजाय मिर्चों से लोट पोट आंखों से आंसू बहे कहती है कि मेरे लाल लाल कपड़े राजा से ज़्यादा अच्छे हैं, ले जाओ इसको। और भाई खूब तेल में इसको भून के, और जब ये तैयार हो जाए ना, खूब अच्छी खुशबू आने लगे, तो ऐसा करो कि एक बड़े से थाल में खनपोश इस पे ढाँक के और मेरे पास आओ, और देखो देखो वज़ीर, आप ऐसा करना कि आप अपनी तलवार निकाल के रखना, बड़ी वाली तलवार जो आप जंग पे ले जाते हैं, और इंतज़ार में रहिए, मैं उस खनपोश का ढकना उठाऊंगा, और जैसी चिड़िया निकले आप फटाक से उसको तलवार से 2 टुकड़े कर देना। बस खात्मा बिल खैर। ना ये रोएगी, ना ये गाएगी, ना चिढ़ाएगी, मुझे सताएगी, कोई उसकी ज़ात का पात का निशान भी नहीं रह जाएगा। हा हा हा। राजा बहुत खुश था कि मैंने कैसी तरकीब निकाली इस गुस्ताख, इस बेवकूफ़ चिड़िया की सज़ा के लिए। तो भाई नौकर जाकर दस्तरखान की तरफ आए, वो जिस पे राजा जी के बर्तन और देग और हंडियाँ सब रखी होती थीं, और उसमें से वो मज़े से लेके खाता था। तो भाई जब इतना बड़ा सा थाल लेके आए नौकर, और भाई उस पे इतना गहरा सा ढकना लगा हुआ, चिड़िया तो नज़र भी नहीं आ रही थी। मगर वो वज़ीर साहब जो थे ना, वो अपनी तेज़ वाली तलवार लेके, तेज़ वाला औजार लेके तैयार खड़े थे कि जैसे ही हम ढकना उठाएंगे और चिड़िया निकलेगी, और हम खटाक से उसको मार के 2 टुकड़े कर देंगे। राजा बहुत खुश, आने आने चिड़िया को। और वज़ीर साहब से कहा, हाँ भाई तलवार उठा ली है, आप रेडी हैं, मैं खोलूं ढकना? उन्होंने कहा, हाँ हुजूर, आपकी मर्ज़ी, आप जब कहें हम तैयार हैं। तो भाई
राजा साहब ने खानपोश उठाया, डिश का ढकना उठाया और चिड़िया निकली फुर्र से, और वजीर ने तलवार चलाई खड़ाक से। और क्या हुआ? चिड़िया के 2 टुकड़े नहीं हुए। चिड़िया की तो नाक कट गई, राजा की। ओह बेचारा राजा, ये क्या हुआ? मैं तो चिड़िया के 2 टुकड़े कर रहा था, इधर मेरी नाक के 2 टुकड़े हो गए। तौबा तौबा तौबा, छी छी छी। अब मैं कोई जानवर नहीं काट के मार के खाऊंगा, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो। ले जाओ इस चिड़िया को। और तो चिड़िया ने क्या किया? फुर्र से करके अपने घोंसले में उड़ के वापस चली गई। और चिड्डा भाई वो गुस्सा नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ, ना खुश हुआ मेरी चिड़िया वापस आ गई। ओ मेरी प्यारी चिड़िया, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना। अब मैं तुम्हें झूले पे नहीं बिठाऊंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान नहीं लूँगा, जो तुम कहोगी मैं मान लूँगा। हाँ, अगर सच कह रही हो। चिड़िया कहने लगी, अरे भाई सच्चा कहूँगी, इसलिए कि लो। उसने जल्दी जल्दी दाल भी डाली, चावल भी जाना, और अपना चमचा चला के दूसरी खिचड़ी ताज़ा ताज़ा गरम गरम तैयार कर दी। और भाई दोनों ने मिल के, चिड़िया और चिड्डा, खिचड़ी खाने बैठे। खूब मज़े से खाया चिड़िया और चिड्डा। एक थी चिड़िया एक था चिड्डा, हरे भरे जंगल में, नरम गरम घोंसले में, चू 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 चू, बहुत मजे से रहते थे। कहानी खत्म। पसंद आई आपको कहानी? अच्छी लगी?